पाठम श्री विष्णुपनिषद के 13वें श्लोक को कल हमने तात्पर्य पढ़ लिया था, पढ़ लिया ना? जी माता जी, पढ़ लिया। तो आज जो मुख्य बातें हैं, तात्पर्य काफी लंबा है लेकिन मुख्य बात को समझना चाहिए। और सामान्यतः हम सब जानते हैं काफी चीजें जो बताई गई है तात्पर्य में, क्योंकि हम तो ऑलरेडी एडवांस स्टडी कर रहे हैं भगवद गीता भागवतम वगैरह। इसमें ईश्वरोपनिषद तो पहला जो ग्रंथ है, पर कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे मिलती है और वहाँ दूसरे अर्थों में नहीं मिलती, लेकिन सामान्यतः काफी चीजें हैं जो हम उस उपनिषद में बताया गया वो भगवद गीता में भी है और श्रीमद् भागवतम में भी। जैसे कि इस श्लोक में भी बहुत सारे जो प्रमाण दिए गए भगवद गीता से, श्रीमद् भागवतम से, भगवद गीता से, ये प्रमाण हम दूसरे उपनिषदों से, जैसे हम जानते हैं कि ये शुद्ध भगवद गीता सभी उपनिषदों का सार है, तो इसीलिए क्योंकि हम भगवद गीता पढ़ चुके हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो काफी बातें जो है हम जानते हैं। ये मंत्र 13 यहाँ पे बताया गया है कि अन्यत् एवाहु संभवात् अन्यत् आहुः असंभवात् इति शुश्रूमा धीराणां येनस्तत् विचक्षिरे। उसका अर्थ ये है कि कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उनकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। तो ये दो बातें हैं, अन्यत् एवाहु संभवात् अन्यत् आहुः असंभवात्। संभवात् शब्द हम पहले भी पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं। हाँ जी।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो पिछले श्लोक में भी असंभूतम असंभूतिम और संभूत्या, और यहाँ पे वही बताया गया। संख्या श्लोक संख्या 13 में संभुवात का अर्थ है संभवत। संभवत का अर्थ है समस्त कारणों के कारण परमेश्वर की पूजा, और असंभुवात जो परमेश्वर नहीं है उनकी पूजा। तो दो चीजें। और परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल प्राप्त होता है, और जो परम सत्य नहीं है उनकी पूजा करने से अन्य फल प्राप्त। तो पर कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया ये सब उन धीर पुरुष से सुना गया है जिन्होंने इनका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। तो कैसे पता लगेगा? हमें पता लगेगा जब हम धीर पुरुष, तो ये बताया जिन्होंने इस बातों को जाना है, समझा है, और इस प्रकार से हम समझ सकते। तो इस मंत्र में किस प्रकार से सुनना चाहिए, श्रवण की विधि बताई। इस मंत्र से धीर पुरुष से श्रवण करने की पद्धति प्रामाणिक होती है। तो ये प्रामाणिक है कि कैसे हमें सुनना है। जब तक ऐसे प्रामाणिक आचार्य से श्रवण नहीं किया जाता है जो भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तनों से तनिक भी विचलित नहीं होते, तब तक दिव्य ज्ञान की असली कुंजी नहीं प्राप्त होती। तो इसे सुनना धीर पुरुष से श्रवण करना चाहिए। ये यहाँ पे पद्धति सिस्टम बताया गया। जब भी प्रामाणिक गुरु ने अपने धीर आचार्य से श्रुति मंत्र या वैदिक ज्ञान को सुना है तो कभी भी कोई ऐसी बात प्रस्तुत नहीं करता जो वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित न हो। यहाँ पे धीर व्यक्ति कौन है? जिसने ये बात को सुना है प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा, प्रामाणिक गुरु परंपरा के द्वारा, और इस प्रकार से ये ज्ञान एक गुरु से शिष्य, और इस प्रकार से गुरु शिष्य की परंपरा
तो ये बहुत वैदिक ग्रंथों के अनुसार बोलना चाहिए। उसको समझाने के लिए, विस्तार रूप से सरल बनाने के लिए कोई व्यक्ति या जो गुरु है वो इस्तेमाल कर सकते, जैसे कि कुछ उदाहरण है बात को समझाने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से पर वो जो भी बातें हैं, जो भी बातें प्रस्तुत की जा रही है, वे वैदिक ग्रंथ का लिखित मतलब वो उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उनके अनुसार जैसा बताया गया है शास्त्र। तो अभी ये बात यहाँ पे बड़ी बात बताई जा रही जो हम भगवत गीता में देखते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में बताया है, यान्ति देव व्रत देवान पितॄन् यान्ति पितॄन् व्रतः भूतानि यान्ति भूतेश्च यान्ति मद्याजिनो। तो ये किस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे अगर कोई भगवान को पूछता है, अगर समस्त कारणों के कारण परमेश्वर की पूजा करता है तो उसे एक तरह का फल, जैसे कि अगर कोई पितरों की पूजा कर रहा है तो वो पितृ, तो इस प्रकार सामान्य रूप से जिन लोगों को स्पोर्ट्स या क्रीड़ा इंटरेस्टेड है, क्रिकेट में इंटरेस्ट, तो वो लोग आकर वो क्या करेंगे, वहां ही जाएंगे या उनका आकर्षण हमेशा उसी से, तो उनका आकर्षण उसी से है और उसमें ही हो जाते हैं। उसी प्रकार से जिसके प्रति आकर्षण है वो वहां जाके उसको एक प्रकार का फल मिले। जैसे कि क्रिकेट इंटरेस्ट है तो उसको क्रिकेट में आगे बढ़ना है तो उसको उसका फल क्या होगा कि वो अच्छा क्रिकेटर बनेगा, या किसी को भौतिकवादी चीजों के साथ आकर्षण है तो भौतिकवादी बन जाएगा, और जिसको भगवान के प्रति आकर्षण है तो वो भक्त बनेगा। तो अनेक अनेक स्थान है, अनेक अनेक रूप है जिससे हम आकर्षित हो सकते हैं, उसके फल अनेक अलग है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितृलोक को प्राप्त करते हैं, वे निपट भौतिकतावादी जो यही बनने रहने की योजनाएं बनाते हैं तो वे श्लोक में ही रह जाते हैं, और भगवत भक्त जो समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की पूजा नहीं करते, आध्यात्मिक आकाश में भगवान के धाम पहुंचते हैं। तो ईशोपनिषद में यह पर भी पुष्टि की गई है कि विभिन्न प्रकार की पूजा से भिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। तो एक उपनिषद और दूसरे उपनिषद में कोई भेद नहीं है। यहाँ पे एक प्रकार से समझाया जा रहा है, वहाँ पे दूसरे प्रकार से समझाया जा रहा है। यहाँ पे सामान्य तौर पर जनरली बताया
वहाँ जैसे भगवत भगवत गीता में स्पष्ट रूप से यही बात है। तो ये क्लियर है, ये समझ पा रहे कि यहाँ पे बताया कि तो समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने में एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य है नहीं उनको अलग फल। पर ये भगवत गीता में ये स्पष्ट बताया गया कि जो देवताएं की पूजा करते हुए देवता और जो पितरों की पूजा करते हुए वो आ जाए। तो एक ही डिटेल और भी डिटेल में चला जाता है। जैसे हम क्रमशः इन शास्त्रों को पढ़ते हैं तो जो बात यहाँ पे बताई गई उपनिषद में तो और क्लियर हो जाती है किसमें, भगवत गीता। और जो भगवत गीता में बात बताई गई है और क्लियर हो जाता है किसमें, श्रीमद् भागवत। तो इसीलिए ये क्रमशः बेसिक चीज जानना, जनरली चीज जानना यहाँ पे बताया। तो इस उपनिषद में ये बात बताएगी। और इसको कैसे पता लगेगा, जब हम प्रमाणिक गुरु है ना, जो धीर है, और धीर व्यक्ति का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो धीर कौन है, जिन्होंने अपने गुरु से तो दूसरी बात ये है कि कुछ लोग कहेंगे कि कुछ शास्त्र में ये कहा गया है, ये सब एक है, कुछ भी किसी भी पूजा करो, किसी की भी पूजा करें तो हम एक ही स्थान पे जाएंगे। पर ऐसा तो कहीं पे भी नहीं बताया। प्रामाणिक शास्त्रों में कहा, कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मनुष्य कुछ भी करके या किसी की भी पूजा करके अंततोगत्वा एक ही लक्ष्य पर पहुंचे। नहीं भी नहीं बताया। ऐसा मूर्खता पूर्वक सिद्धांत स्वतः निर्मित गुरुओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिनका परंपरा की प्रामाणिक पद्धति से कोई संबंध नहीं। तो ये इसके लिए गुरु परंपरा कि हमें प्रामाणिक विद्या तो सब जगह मिल सकती है। जैसे कि अभी गूगल में जाओ, हाँ इंटरनेट में जाओ, बहुत सारी चीजें अगर हम चाहते हैं जान सकते हैं, पता लग सकता है। पर कितना वो प्रामाणिक है उसका क्या प्रमाण। कोई भी गुरु बन जाता है, सेल्फ मेड गुरु बोलते हैं, ज्ञानी होता है तो ज्ञान है। पर हमें पूर्ण लाभ मिलेगा कि नहीं उनको सुनने से, तो इसीलिए कोई प्रमाण होना चाहिए। और हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने भी भगवद गीता के भूमिका के लास्ट में पूरा गुरु परंपरा का लिस्ट दिया है। गुरु शिष्य परंपरा का लिस्ट, और ये ज्ञान परंपरा से आ रहा है। तो परंपरा का मतलब ये बताया गया कि वो जैसा सुना है वैसा है। श्रुति मंत्र या वैदिक ज्ञान को सुना है, और वह कभी भी कोई ऐसी बात प्रस्तुत नहीं करता जो गुरु से नहीं सुना है। तो फिर हमें जो है वही फायदा मिलता है जैसे कि डायरेक्टली भगवान से सुना।
क्योंकि भगवान ने विज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद, नारद ने व्यास, इस प्रकार से ये गुरु परंपरा चलती आ रही है। जैसे कि अर्जुन भगवद गीता भगवान से डायरेक्टली सुने, तो कोई भी प्रामाणिक गुरु ये नहीं कह सकता कि सारे मार्ग एक है, लक्ष्य को, एक लक्ष्य को जाते हैं और कोई भी मनुष्य इस लक्ष्य को अपनी विधि से की गई देवताओं की या परमेश्वर की पूजा या किसी की भी पूजा से प्राप्त हो सकता। तो ये ज्ञान जहाँ पे विश्वोपनिषद में दिया है, और हमें जानना चाहिए कि अगर हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं, पितरों की पूजा कर रहे हैं, अन्यों की पूजा करें, तो जिस प्रकार से हम पूजा करते हैं उस प्रकार से हमें होगा, सब एक नहीं। तो बहुत सुंदर यहाँ पे उदाहरण में प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि कोई भी सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि मनुष्य अपने गंतव्य तक तभी पहुंच सकता है जब उसने उसे गंतव्य का टिकट खरीदी है। जैसे कि अगर हम कोलकाता जाना चाहते हैं या दिल्ली जाना चाहते हैं या मथुरा जाना चाहते हैं, तो हमारे पास वो टिकट होना चाहिए, क्योंकि वो टिकट होने से ही हम उस गंतव्य तक पहुंच सकते। जैसे कि अगर हम मथुरा जाना है तो मथुरा के लिए हमारे पास टिकट होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम मथुरा का टिकट ले और हम दिल्ली भी पहुंच सकते हैं या हम कलकत्ता भी पहुंच सकते हैं, नहीं। तो इसी प्रकार से जिस मार्ग को हम, जिस मार्ग या जिससे हम पूजते हैं वहीं जाएंगे। जिस प्रकार से हमारी पूजा है उस प्रकार से हम वहां जाए। तो जिस व्यक्ति ने कि कलकत्ता की टिकट खरीदी है वो कलकत्ता पहुंच सकता है, मुंबई नहीं। फिर भी तथाकथित गुरु कहते हैं कि कोई भी पथ तथा सारे मार्ग किसी के परम गंतव्य तक ले जाता है। तो जिस मार्ग को हम अपना रहे हैं उसी मार्ग पर, जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से ज्ञान न प्राप्त करे, जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा मान्य श्रेणी से है, तब तक उसे असली वस्तु यथारूप में प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इसीलिए इस गुरु शिष्य परंपरा बहुत जरूरी है और उस परंपरा में दीक्षा लेनी बहुत जरूरी है। तो अगर किसी को ज्ञान देना है या प्रवचन करना है या भगवत परंपरा में होना चाहिए। तो इसीलिए परंपरा के बाहर किसी को ऐसे आके ज्ञान देना शुरू करना ये नहीं हो सकता। हमारी परंपरा से इसीलिए बहुत जरूरी। और वो अगर ऐसा हो तो जो कुछ भी हम इतना कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार से हम किसी लोगों को इस प्रकार लिया जा रहा है और दूसरा कोई आके उसको दूसरी ओर ले जा रहा है, ये पूरा कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे भगवान भी कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम महाराज श्रेयो सकले महता योग नष्ट परंपरा। तो इस प्रकार से
भगवान ने फिर से इस परंपरा, हम कौन होते हैं परंपरा? भगवान स्वयं है। और भगवान जो मार्ग बताते हैं उस मार्ग का हमें पालन, हम अपने मन से कुछ भी करेंगे तो वो प्रमाणित नहीं, चाहे वो यूजफुल होगा, चाहे वो काम में आ सकता है, लेकिन गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। तो नॉलेज में कितने सारे लोग देते, कभी कभी कुछ चीजें अच्छी है लेकिन वो अगर गंतव्य तक नहीं पहुंची तो वो क्या, उसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? परम पुरुषोत्तम भगवान जो सभी कारणों के कारण है, उन तक पहुंचना। तो भगवद गीता का भी अभी हम, जब भगवद गीता का, लोगों को बहुत इंटरेस्ट है भगवद गीता का पढ़ने का, पर उनको आइडिया कुछ और ही है। तो इसीलिए कभी कभी हमें भी देखना पड़ता है कि कौन दूसरे कौन लोग क्या बोल रहे हैं, ताकि हम उनका माइंडसेट समझ सकें। लेकिन ये प्रचारक का कार्य है, हम सामान्य भक्तों का नहीं। जो प्रचारक है तो प्रचार के हेतु जानना पड़ता है कि दूसरे धर्म क्या है, दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, भगवद गीता के विषय में जानना। प्रभुपाद जी सब मार्गदर्शन तो यहाँ देते ही है अपने तात्पर्यों में। जैसे वर्तमान समय में इस भव्य संवाद के अनेक व्याख्याकार तथा अनुवादक है जो भगवान कृष्ण अथवा अर्जुन की तनिक भी परवाह नहीं करते। भगवान का नाम ले, जो भगवद गीता प्रस्तुति में लीडरशिप मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट वाया भगवद गीता, दैट इज ओके कि किस प्रकार भगवान अर्जुन को अपना कर्तव्य का पालन करने का प्रोत्साहन दे रहे। पर अगर भगवान का नाम ही नहीं है, कृष्ण का नाम ही नहीं है, अर्जुन का नाम ही नहीं है, तो वे नहीं मानते, परवाह नहीं करते। तो ऐसे व्याख्याकार भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या अपने खुद के ढंग से करते हैं और गीता के नाम पर सभी प्रकार के टूटे कर्कट की परिकल्पना सिद्ध, rubbish. Prabhupada is saying the word rubbish. Here so it is to take explain the verses in their own way and postulate all sorts of rubbish in the name of Gita. This is all rubbish. Concept. ऐसे व्याख्याकार न तो श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं और न ही उनके सनातन धाम। ये सब पॉलिटिशियन है जिन्होंने भगवद गीता का व्याख्या करने की कोशिश की, न्यायवादी है और ज्ञानी लोग है, भगवान को नहीं मानते, भगवान को नहीं जानते, वो जो है उसको मरोड़ते। और सामान्य लोग तो यही चाहते हैं, तो वाह करते हैं, और जहाँ पे वाह हो रहा है तो सब लोग जाते हैं जहाँ पे भीड़ भाड़। कल ही कोई बता रहा था मुझे, जब गए थे कि ये चल रहा है तो कितना दुख की बात है कि जहाँ पे भीड़ है वहां पे सब लोग जाते हैं। अरे इतने लोग इनको फॉलो करते थे, सब लोग जाते हैं और फिर वो तो वही सुनना चाहते हैं। ये लोग जानते हैं कि इन लोगों को क्या सुनना चाहते हैं, वही सुनाते हैं। लेकिन ऐसा करना एक प्रकार का
लोगों के ऊपर हत्या, वायलेंस, वायलेंस एक प्रकार के, तो वायलेंस, वायलेंस मतलब वायोलेट, वायलेंस। तो इस प्रकार से लोगों को धोखा में देते हैं। तो सत्य को बोलना जरूरी है, चाहे लोगों को अच्छा लगे। नहीं तो हम इनजस्टिस कर रहे हैं, इट इज इनजस्टिस, वी आर डूइंग इनजस्टिस टुवर्ड्स पीपल। सिर्फ नाम, नाम और मान प्रतिष्ठा के लिए। और आजकल ये, इसीलिए यहाँ पे भी स्पष्ट हम पढ़ चुके हैं कि देवताओं की पूजा करनी, ये मायावाद लोग अंधकार के दूर क्षेत्र में चले जाते। तो कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जिन लोगों की बुद्धि मारी गई है वे ही तुच्छ फलों के लिए देवताओं की पूजा। भगवद गीता में बताया गया। अंततो गत्वा कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य पूजा के अन्य सारी पद्धतियों को त्याग कर मात्र उन्हीं की शरण ग्रहण करे। जो लोग सारे पाप कर्मों के फलों से शुद्ध हो चुके हैं, केवल वे ही भगवान में अटूट श्रद्धा रख सकते। इनके पाप कर्म, ये तो इसीलिए ज्यादा लोग नहीं आते, ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। शुद्धिकरण बहुत, चाहे हमें कुछ समझ में आए या न आए, हमें जब हम प्रामाणिक शास्त्र, जैसे हम प्रामाणिक शास्त्र है उपनिषद, तो उनको हम समझ भी नहीं सकते, लेकिन अगर हम उसको पढ़ते उनका उनके श्लोक पढ़ो, श्लोक 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 नीचे, श्लोक श्लोक नीचे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। श्लोक ही तो है या अनुवाद है जो हमें हमारा शुद्धीकरण हो जाए। बैठे कुछ करने के लिए जरूरत। तो एक गांव था, उस गांव में एक बुरा किसान पहाड़ में रहता था और उसका पोता उसके साथ रहता। सुबह सुबह उठ के वो जो है बैठ के भगवद गीता को पढ़ता था और उसका पोता उसकी तरह बनना चाहता, तो वो उसके साथ बैठ, तब वो पढ़ता था, वो भी ऐसे करता था। हाँ, किताब को लेके ऐसे, जैसे कि वो पढ़ रहे हैं ना ऐसे से, तो वो भी किताब से पढ़ रहा है। तो इस प्रकार से और उसकी नकल करना चाहता था, जैसे वो करना है, और उसके जैसे ही करना चाहता है, वैसे जैसे करना चाहता। तो एक दिन उन्होंने अपने दादा को पूछा, मैं भगवत गीता पढ़ने का कोशिश,
जैसे आपका, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और मैं भूल जाता हूँ, समझ में नहीं आता, मैं किताब बंद कर। क्या क्या अच्छा है इस किताब को पढ़ने में? इस किताब को पढ़ने से क्या होगा, क्या लाभ है? तो उनके जो दादा नाना जो भी थे, उन्होंने एक कोयले की टोकरी थी, टोकरी होती है जैसे, तो उन्होंने वो टोकरी ली और उनको कहा ये टोकरी लो और जो नदी है उसमें जाकर इसमें पानी भर के ले आओ। और वो लड़का जो है, जैसे उन्होंने कहा वो कर दिया। तो वह गया पानी लेने के लिए नदी में, पर जैसे वो घर पे वापस आया वो तो सब पानी उसमें से निकल गया। तो हंसने लगे उनके दादा। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको तो ये ऐसे लिए हो कि तुम्हें जल्दी और जल्दी आना चाहिए, इतना समय लगाओगे तो धीरे आओगे तो पानी टोकरी से बाहर निकल जाता है। टोकरी में जैसे छेद होते हैं, तो टोकरी में तो निकल जा, तू जल्दी जल्दी आ जा लेके। तो फिर से जा और लेके आ, जैसे उनको कहा तो गया। फिर से वो पानी जो है वैसे ही वो जल्दी था, कोशिश करके भाग के आया तो भी वो पानी थक गया। और फिर ये तो संभव नहीं है कि पानी को इस टोकरी में लाना। तो तो उसने कहा कि नहीं, तू कोशिश नहीं कर रहा है ठीक से, कोशिश करो, तुम कोशिश करोगे ना, जाओ फिर से जाओ। तो वापस गए। तो लड़के ने सोचा कि ये संभव नहीं है, फिर भी वो और भी तेजी से भागा, फिर भी वापस आ गया। वही बात, इतनी भी तेजी से सिर्फ तो उन्होंने कहा कि देखो ये तो व्यर्थ है, इस टोकरी में पानी लाना व्यर्थ। तब जो उसने जब ऐसे बोला तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे करो, तुम इस टोकरी को देखो। जब उसने उस टोकरी को देखा तो उसको पता लगा कि टोकरी अलग दिख रहा है, ये टोकरी अलग दिख रहा है। जो ये टोकरी जो पहले है वो काला काला कोयला, क्योंकि ये कोयले की टोकरी थी, वो काला कोयला से पूरा जो है भरा हुआ था। ये टोकरी जो है एकदम साफ, एकदम नया। तो फिर उन्होंने कहा यही होता है जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, हमें कुछ ध्यान में नहीं आता है, कुछ समझते नहीं है, पर जब हम जो इसको पढ़ते रहते हैं, तो हमारे अंदर जो है वो क्या होता है, हमारे अंदर परिवर्तन होता है और हमारे अंदर शुद्धता आ जाती है। और ये श्री कृष्ण के साथ में हमारा जो संबंध होता है उसकी तो इसीलिए करते रहना। ऐसा लगता है कि क्या फायदा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो ये हमें शुद्ध कर देता है।
भगवान के साथ संबंध जोड़। तो जो लोग सारे पाप कर्मों के फलों से शुद्ध हो चुके हैं, केवल वे ही भगवान में अटूट श्रद्धा रख सकते। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में संभवात शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है परम कारण की पूजा से भगवान कृष्ण आदि पुरुष है और जिनकी वस्तुओं का और जितनी वस्तुओं की आसक्ति है उन सब का उद्भव उन्हीं से होता है। भगवान कहते हम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मुक्ताः समाधितः। सब कुछ जो है मैं ही सभी आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु से ही बुद्ध है। जो बुद्धिमान व्यक्ति इसे भली भांति जानता है वे मेरी भक्ति में सेवा में लग जाते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा करते हैं। तो ये भगवान का द्वारा दिया भगवान का शुद्ध वर्णन है। सर्वस्य प्रभुवो भगवान सभी के क्या है वे हम कौन है? जितने भी देवता हैं हमसे लेकर सभी देवताओं को भगवान। ये सर्वस्य प्रभव शब्द बताते हैं कि कृष्ण ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव समेत सबके स्तोत्र है, स्रोत है। तो उनका उन्हीं से ये सब जो महान देवता हैं वहीं से आए। क्योंकि भौतिक जगत के तीन प्रमुख देवता भगवान द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, अतएव भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में जो कुछ भी विद्यमान है उनके सृष्टा भगवान। और इसका उपासना उपनिषद में भी बताया गया कि ब्रह्मा के सृजन के पूर्व जो विद्यमान थे तथा जिन्होंने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया वे भगवान श्री कृष्ण ही है। इसी प्रकार नारायण उपनिषद में बताया गया कि तब परम पुरुष नारायण में जीवों की उत्पत्ति करनी चाहिए। अतः नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, नारायण से सारे प्रजापतियों का उत्पन्न हुआ। तो ये सब बताया गया है कि नारायण ब्रह्म जायते, नारायण प्रजापति प्रजायते, नारायण इंद्रो जायते, नारायण अष्टो वसवो जायते, नारायण एकादश रुद्र जायते, नारायण द्वादश आदित्य जायते। सो इस प्रकार इसलिए देवकी के पुत्र कृष्ण परमेश्वर और कोई नहीं। तो इसीलिए उनकी पूजा करने से हम उनके धाम जा सकते।
और सारा वैदिक साहित्य इसका पुष्टि करता है कि नारायण या कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, जैसे कि ब्रह्म संहिता भी बताया गया, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो ये दृढ़ निष्ठा की कृष्ण सर्वस्व है, जब हम इस पता लग जाते हैं तब स्थापित हो जाता है, जब मनुष्य अविचलित धीर आचार्य से श्रद्धा पूर्वक तथा प्रेम पूर्वक दिव्य संदेश का श्रवण करता है, और जिस व्यक्ति की भगवान कृष्ण में श्रद्धा या उनके प्रति प्रेम नहीं है, उसे इस सरल सत्य के प्रति विश्वास नहीं किया जा सकता है। भगवद गीता में कहा गया कि अश्रद्धालुओं को मूर्ख गधा कहा जाता है। तो इस भगवद गीता को सुनने के बाद जहाँ पे वर्णन किया गया है कि भगवान अर्जुन के हृदय में परिवर्तन हुआ, अर्जुन के हृदय में बहुत सारा कल्मश हो गया, और जैसे कि वर्लपूल विचलित हो गया था स्नेह परिवार के प्रति। अतएव अर्जुन परोपकारी तथा विश्व का अहिंसक व्यक्ति बनना चाहता है। लोग यही करते हैं आजकल, ऐसे करना चाहते हैं, विश्व के अहिंसक, उसके नाम पे कितना सब चल रहा है। कि भगवान ने उनको समझा ये मार्ग शांति का नहीं, शांति का मार्ग लड़ते हुए तो भगवान की पूजा, भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करना, भी एक प्रकार का पूजा। तो अर्जुन ने इस प्रकार से पूजा की, भगवान युद्ध करके और विजयी हुए। ये सब कैसे हो सकता है? जबकि भगवान की पूजा, सब कुछ भगवान का ही है, सब कुछ भगवान से आ रहा है। जब भगवान आदेश देते, भगवान ने अर्जुन को कहा तुम मत रहो, भगवान ने उनको डांटा। वो इतना बड़ा प्रवचन दे रहा था, परोपकारी कार्य कितना महत्वपूर्ण है, कैसे अपने रिश्तेदारों का वध किया जाए, कैसे गुरुजनों का। तो ये अच्छे गुण है, लेकिन ये जो है अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए भगवान ने उनको कहा कि तो बैठ गए, उठो युद्ध करो। जब भगवान कह रहे हैं फिर भी वह अर्जुन मानने के लिए तैयार नहीं था, तो फिर भगवान ने उनको ज्ञान प्रदान करके उनके हृदय का परिवर्तन हो। तो ये यहाँ पे बताया। तो ईशोपनिषद हमें जड़ को सींचने की शिक्षा देता है, जड़ को सींचना, रूट, कि हमें जड़ को सींचना है, और जड़ को सींचने से क्या होगा? पौधा नया
शारीरिक सेवा करके मानव समाज की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती और वह आत्मा की सेवा से कम महत्वपूर्ण है। आत्मा ही वह जड़ है जो कर्म के नियम के अनुसार विभिन्न प्रकार से शरीरों को जन्म देता है। उपचार, सामाजिक सहायता तथा शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करके मनुष्य की सेवा करने के साथ ही साथ कसाई घरों में 3 पुरुषों के गले काटना जीव अर्थात आत्मा की कोई सेवा नहीं है। हम मनुष्य को बचाने चाहते हैं उपचार के लिए, ज्ञान के लिए, पर हम क्या कर रहे हैं? पशुओं की हत्या, पशुओं का गला काट। ये कौन सा न्याय? तो इसीलिए जीव निरंतर विभिन्न प्रकार के शरीरों में जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के भौतिक कष्ट भोगता रहता है। मानव जीवन ऐसा अवसर है जिसमें जीव तथा परमेश्वर के बीच हुए संबंध को पुनः स्थापित कर के इस बंधन से छूट जा सकता है। तो ये अगेन वही बात बताई जा रही है, बार बार शास्त्र में यही बताया जा रहा है कि मानव जीवन इसीलिए दिया गया कि हम भगवान के साथ संबंध जोड़े। मानवता की वास्तविक सेवा तो तब होती है जब मनुष्य पूर्ण प्रेम तथा शक्ति सहित परमेश्वर के शरण ग्रहण करके तथा पूजा करने की शिक्षा देता है। इस मंत्र में ईशोपनिषद का यही उपदेश है। अशांति के इस युग में परमेश्वर की पूजा करने की सरल विधि है उनके महान कार्यकलापों के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करना। तो ये बहुत ही अशांति स्थिति है। और सचमुच अगर हम देखेंगे कि जब हम श्रवण और कीर्तन करते हैं तो जितना भी समय वो करते हैं तो उनका शांत वातावरण शांत हो जाता है। यही शक्ति है। उपनिषदों अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ध्यान आदि भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित करती है, लेकिन समस्त उपनिषदों की साथ भगवद गीता सीधा कृष्ण को लक्षित करती है। तो सभी उपनिषद हमें किसकी ओर ले रहा है? परम सत्य या भगवान श्री कृष्ण की ओर ले जाता है। लेकिन भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार क्या कर रहा है? हमें कृष्ण के लक्ष्य को लक्षित करती है। इसलिए श्री कृष्ण जैसे है उसी रूप में उन्हें भगवद गीता या श्रीमद् भागवत से सुनने से मनुष्य का मन क्रमशः समस्त प्रदूषित वस्तुओं से स्वच्छ हो जाता है। तो जो भी प्रदूषित, बहुत सारा प्रदूषित चीजें हैं और हर समय हम इस भौतिक जगत में रहते हुए, चाहे हम भक्त हो या भक्त नहीं हो, पर हम देखते हैं कि इसका सामना हमें करना ही पड़ता है। प्रदूषित चीज पर जब हम श्रवण, भगवान का श्रवण और कीर्तन करते हैं और भगवान की गुणों का हम श्रवण करते हैं तो समस्त प्रदूषित वस्तुओं से स्वच्छ हो जाए।
श्रीमद् भागवतम का कथन है, भगवान के कार्यकलापों के श्रवण द्वारा भक्त भगवान का ध्यान अपनी ओर खींचता है। इस प्रकार प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले भगवान भक्त को समुचित दशा प्रदान करते, उनकी सहायता करते। बताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुविच्यतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके। भक्तिर्भवति नैष्टिकी, कि भक्ति जो है इस्टेब्लिश हो जाए, भक्ति जो है जागृत हो जाए। कैसे? नित्यम भागवत सेवया। भक्तिर्भवति नैष्टिकी मतलब वो इर्रिवोकेबल फैक्ट है कि एक बार वो भक्ति अपने हृदय में स्थित हो जाएगी, फिर वो बाहर नहीं निकलेगी, नहीं। And it's an irrevocable fact that is known. श्रीमद् कथा, भगवान की कथा को सुनने से जितना भी कल्मश है, जितना भी डिस्टर्बेंस है माइंड के अंदर, जितना भी डिस्टर्बेंस है हृदय के अंदर, वो स्वतः श्रवण मात्र से खत्म हो जाए भगवान के। तो यहाँ पे और भगवद गीता में कैसे होता है ये, जैसे कि ये बताया गया है कि होता है, कैसे होता है ये भगवद गीता में बताया गया। ये भागवतम बता रहा है, श्रीमताम सुकथा कृष्ण। अभी ये भगवद गीता का भी यहाँ पे प्रमाण दिया गया। तदामि तेषां सतत युक्तानां भजन्ति मां प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम। भगवान बताते भगवद गीता 10वें अध्याय के 10वें श्लोक, जो चतुर्थ श्लोकी भगवद गीता, तेषां सतत युक्तानां भजन्तां प्रीति ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। भगवान कहता मैं बुद्धि प्रदान करता, जो लोग मेरी भक्ति में तेषाम सतत युक्तानां, सतत मेरी भक्ति में लगा रहता है, तेषाम जो लोग, कैसे भक्ति? प्रीति पूर्वकम, प्रेममय भक्ति, ददामि मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं, जिससे वे मेरे पास आ सकते। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, भगवान की भक्ति करना है, भगवान के विषय में सुनना है। तो यही रिजल्ट, यही मार्ग हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाते। अन्यत् एवाहु संभवात्, अन्यत् आहूत असंभवात्। यहाँ पे ईशोपनिषद के 13वें श्लोक में बताया गया, भगवान के आंतरिक निर्देश द्वारा भक्त के हृदय का वह सारा कल्मश दूर हो जाता है जो रजो और तमो गुण द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो इसीलिए भगवत विज्ञान जानने से मनुष्य धीरे धीरे भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और उनका यश ग्रस्त मन भगवत कृपा से विलीन हो जाता है। तो उसी प्रकार तो धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि रातों रात हो जाएगा। किसी के लिए रातों रात हो सकता है, किसी के लिए बहुत समय लग सकता है, लेकिन होता है, असर तो होता है।
इस विज्ञान को जिसने जाना है, भगवत विज्ञान, वो इस भौतिक कल्मश से धीरे धीरे और उनका मन भगवत कृपा से विमल हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर। कैसे? भगवान की कृपा से। जब उसे यह अवस्था प्राप्त होती है तो मुक्त आत्मा बन जाता है और भगवान को देख सकता है और जीवन के प्रत्येक पग में भगवान का दर्शन कर सकता है। यह संभव की पराकाष्ठा है, इस संभव की पराकाष्ठा है जो इस मंत्र में वर्णन किया जा रहा है। बोलो श्री ईशोपनिषद की जय, श्री प्रभुपाद जय। ओम तत्सत्। अन्य देवाः संभवात् अन्याः असंभवात् इति सुषुम्ना धीराणां येन तत्